नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महासमुंद, मऊ और झाबुआ की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे महासमुंद की, जहां महानदी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। महासमुंद जिले से होकर गुजरने वाली महानदी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। दरअसल महानदी से लगातार रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिससे पर्यावरण को खतरा है। तो वहीं दूसरी ओर करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति सरकार को हो रही है। इसकी शिकायत खनिज विभाग, कलेक्टर और प्रभारी मंत्री से की गई है, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई भी की। बावजूद इसके महासमुंद जिले में अवैध रेत का भंडारण और रेत का अवैध परिवहन रुकने का नाम नहीं ले रहा। महानदी किनारे के रेत घाटों में खनिज नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। फिलहाल ग्रामीणों का और क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। महासमुंद से 20-25 किलोमीटर में ग्राम गढ़सिनी है। वहाँ पे रेत माफियाओं के द्वारा रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जिसके शिकायत लेकर के आए थे। क्योंकि हमारा गढ़सिनी में रेत माफिया इतना सक्रिय है कि डेली 200 कम से कम 200 से 300 परिवहन किया जा रहा है हाईवा के द्वारा, और 5 चैन बोर्ड मशीन है वहाँ पास में, और निरंतर किया जा रहा है, जिससे हमारे गांव में बहुत सारा पेयजल की भी समस्या आ रहे हैं। और इस वजह से हम लोग आए थे कलेक्टर साहब से। जिले में जो है निरंतर जिला प्रशासन जो खनिज विभाग है और पुलिस विभाग के सहयोग से अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भी हमने जो है एक चैन माउंट जो है सैन कबाट से जब्त की है, और निरंतर वहाँ पे हमारी टीम जो है गश्त कर रही है। और जैसे हमारे पास शिकायत आती है, हमारे अपने सूचना तंत्र है, उसके माध्यम से हम कार्रवाई करते हैं। और कल भी जनदर्शन में हमारे पास कुछ लोग आए थे गढ़सिनी को लेकर, तो हमने पूरी अपनी टीम को अलर्ट पर रखा हुआ है। और हमने एसडीएम साहब को ये निर्देशित किया है कि वहाँ पे लगी जो पंचायतें हैं जो अपने स्तर पे इस प्रकार की कार्रवाई करती है अवैध उत्खनन की। तो रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। महानदी का अस्तित्व खतरे में इसीलिए क्योंकि लगातार रेत का अवैध उत्खनन यहां से हो रहा है, पर्यावरण को खतरा है। इसकी शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी ओर करोड़ों रुपए के राजस्व की क्षति सरकार को लगातार हो रही है। इसकी शिकायत खनिज विभाग से की जा चुकी है, कलेक्टर से की जा चुकी है, प्रभारी मंत्री से भी इसकी शिकायत की गई है, लेकिन प्रशासन ने इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। अब बावजूद उसके महासमुंद जिले में अवैध रेत का भंडारण और रेत का अवैध परिवहन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ पूरे मामले को लेकर जानकारी है? माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। बेहद गंभीर ये समस्या, क्योंकि आने वाले समय में पानी की जब जरूरत और ज्यादा बढ़ जाएगी तो काफी ज्यादा परेशानी लोगों के सामने खड़ी हो जाएगी। जी ऋषिका जी, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि महासमुंद जो जिला है, ऐसा जिला है जहां से महानदी होकर गुजरती है, और लगातार यहाँ जो अवैध रेत का जो दोहन है वो होता रहा है। यहाँ प्रशासनिक जो कार्रवाई हो लगभग शून्य है। शिकायत के बाद जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, और यहाँ जो रेत माफिया है उनके जो हौसले है वो बुलंद है। ग्रामीण जो है लगातार जिला कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं, खनिज विभाग पहुंच रहे हैं, बावजूद उसके जो कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही है। आप जैसा कि वो वीडियो में देख पाएंगे कि जिस तरीके से जो सरकारी नियम है, वहाँ जो रेत घाट है, वहाँ आसपास के जो ग्रामीण है उनके मार्फत जो वहाँ रेत का जो खनन है वो होना चाहिए, लेकिन जेसीबी, चैन माउंटेन, इससे जो है वो खुदाई जो हो रही है। और वहीं कुछ घाट ऐसे हैं जिनकी लीज नहीं हुई है, प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है, बावजूद ये घाट जो है बदस्तूर चल रहे हैं, बेखौफ चल रहे हैं। जब प्रशासनिक अधिकारियों से कार्रवाई की बात की जाती है, शिकायत होती है, तो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति के नाम में कार्रवाई होती है, और सुबह जो कार्रवाई होती है उसके बाद शाम को फिर जो घाट है वो फिर चालू हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ देखने में एक चीज बार बार नजर आता है कि जो रेत के जो घाट चला रहे ये कौन है? ये वही लोग हैं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, या किसी न किसी बड़े राजनेता या किसी अफसर के लोग हैं जो ये अवैध जो घाट है वो चला रहे हैं।
बिल्कुल रवि, देखिए जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, यानी कि सरकारी दबाव या हम कह लें राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हो पा रही है। लेकिन इसको लेकर जैसे कि बताया गया कि कलेक्टर से भी बातचीत की गई है, खनिज अधिकारी से भी इसको लेकर बातचीत की गई है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? क्या कोई कार्रवाई करने की बात उनकी ओर से अभी तक कही गई है? देखिए, जिला कलेक्टर का कहना है कि उनसे जब बातचीत होती है कि हाँ हमारे संज्ञान में ये बात आई है, ग्रामीण आए हैं और कार्रवाई कराएंगे। कार्रवाई भी हो रही नहीं हो रही है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो गाड़ियां हैं, जेसीबी है, जो खनिज विभाग जब्त कर रही है उसका उस तरीके से उनको हर्जाना नहीं लगाया जा रहा है, फाइन नहीं किया जा रहा है, ताकि वो अवैध जो चोरी है उसको बंद करे। वो कहीं ना कहीं चीजें नगण्य नजर आ रही है, जिसके कारण ही ये जो रेत माफिया है वो लगातार अपना काम कर रहे हैं और कहीं बिल्कुल रवि, और इसी वजह से ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, जब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कलेक्टर से शिकायत तो की जाती है लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति यहां पर कर दी जाती है। रवि, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महासमुंद जिले से, जहां पर महानदी का अस्तित्व खतरे में इसीलिए क्योंकि लगातार रेत का अवैध उत्खनन यहां से हो रहा है। खनिज अधिकारी को इसकी जानकारी है, जिला कलेक्टर से इसकी शिकायत की गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है। ना ही तो वहां पर रेत माफियाओं को कोई नोटिस अभी तक जारी किया गया है, ना ही तो कोई जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। कहा यह जा रहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन बेहद गंभीर यह समस्या, क्योंकि इस तरह से अगर लगातार उत्खनन जारी रहेगा तो आने वाले समय में भविष्य में पर्यावरण को तो खतरा है ही, साथ ही साथ लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे मऊ सदर अस्पताल की, जहां ट्रॉमा सेंटर में दलालों का बोलबाला है। मऊ जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एक गंभीर मामला सामने आया। यहां फार्मासिस्ट मरीजों से बिना रसीद नगद पैसे लेकर प्लास्टर कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में यह पूरी घटना कैद हो गई। मामले में पता चला है कि फार्मासिस्ट ने अपनी निजी व्यवस्था बना रखी है। नगद पैसे देने वाले मरीजों को 10 मिनट में प्लास्टर की सुविधा मिल जाती है, तो वहीं नियमानुसार रसीद कटवाने वाले मरीजों को घंटों इंतजार यहां पर करना पड़ता है। अस्पताल के नियमों के मुताबिक किसी भी चिकित्सीय सेवा के लिए कैश काउंटर से रसीद कटवाना जरूरी है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में इन नियमों की खुलेआम अवहेलना हो रही है, तजिया उड़ाई जा रही है। दलालों का यहां पूरा नेटवर्क सक्रिय है। मामला सामने आने के बाद जिला चिकित्सालय के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सीपी आर्य ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने मऊ के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। रसीद उसकी जो है माइनर सर्जरी चार्ज लिया जाता है, जिसमें 167 रुपये की पर्ची कटी। प्लास्टर लगाने का भी उसी तरह से जिस दिन कटता है उस दिन भी माइनर सर्जरी का जो भी है चार्ज वही रसीद कटता है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे वहाँ क्या प्राइवेट पैसा भी वसूला जाता है कि पर्ची काउंटर से? इस तरह का कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वह जो है पैसा वसूलेंगे। दूसरी चीज़, मान लीजिए एक व्यक्ति असमर्थ होता है, 10 लोग लाइन से अगर पैसा देते हैं तो क्या सही होता है, गलत? नहीं, ये तो गलत है। यह गलत होता है, उसको लेके क्या कार्रवाई? इसके लिए अब हम आज जैसे जो भी चीज़ें आ रहा है संज्ञान में जैसे आ रहा है, इस पर कार्रवाई के लिए तो प्रतिबद्धता के साथ काम करना है और हम उसके लिए भी एक लेटर बनवाते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या वो कर रहे हैं, कैसे पैसा ले रहे हैं और कैसे क्या कर रहे हैं उसमें। तो स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दलालों का नेटवर्क इस ट्रॉमा सेंटर में सक्रिय है। कहा जा रहा है कि सदर अस्पताल में मनमानी लगातार की जा रही है। दलालों की तरफ से जो कैश पैसे देते हैं उनको पहले सुविधा मिलती है, जो नियम अनुसार रसीदें कटवा कर ला रहे हैं उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार बड़ी घटनाएं भी यहां पर हो जाती हैं। शिकायतें अब लगातार की जा रही है और सुपरिटेंडेंट की ओर से यह कहा गया है कि जांच की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, अस्पताल में अवैध वसूली लगातार चल रही है और बताया जा रहा है कि दलालों का नेटवर्क पूरी तरह से सक्रिय है, जिसको लेकर अब काफी ज्यादा परेशानियां सामने आ रही हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अपडेट है? चलिए, शायद आसिफ से संपर्क नहीं बन पा रहा है, तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए
जो रसीदें लेकर आ रहे हैं उन्हें घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन जो लोग कैश पैसे दे देते हैं उनकी पहले उनको प्लास्टर मिल जाता है या फिर उनको दवा दे दी जाती है, उनका इलाज पहले हो जाता है। इस तरह की लगातार वसूली इस ट्रॉमा सेंटर में हो रही है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं मऊ का जिला अस्पताल है ये, और लगातार इसको लेकर शिकायत भी की जा रही है। हालांकि जैसे ही मामला संज्ञान में आया तो जो सुपरिटेंडेंट है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनकी तरफ से ये कहा गया है सीपीआरए की ओर से कि जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कब तक ये जांच पूरी की जाएगी, कितना समय इस जांच को पूरा होने में लगेगा, और क्या जब तक इसी तरह की दलाली अस्पताल में देखने को मिलेगी, संबंधित जो भी कर्मचारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात तो की जा रही है, लेकिन कब तक ये कार्रवाई होगी ये अभी भी बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं था। हालांकि अब की जा रही है कार्रवाई की बात, लेकिन कब तक वो भी एक सवाल है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झाबुआ की, जहां मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। झाबुआ के सरकारी अस्पतालों के हाल बेहाल हैं। यहां मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ताजा मामला जिला अस्पताल का है, जहां एक 8 महीने के बच्चे के पांव में फ्रैक्चर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती तो करा दिया गया, लेकिन उस मासूम को देखने के लिए कोई डॉक्टर ही नहीं पहुंचा। लापरवाही की हद तो तब हो गई जब बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के नाम पर सिर्फ पट्टा चढ़ा दिया गया। लेकिन 6 दिन बीतने के बाद भी उसे कोई डॉक्टर देखने नहीं पहुंचा। दवाई के नाम पर मरीज को एक सिरप की बोतल थमा दी गई तो और अस्पताल में कर्मचारियों की द्वारा गलत व्यवहार भी किया गया। मामला जिला स्वास्थ्य अधिकारी के संज्ञान में आया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वो मैं गया था वहाँ पे, मतलब बच्चा सबसे गिर गया तो वहाँ मतलब भर्ती रखा था। तो शाम को गया था तो मतलब बोला था सुबह में पट्टा चढ़ा देंगे। तो फिर वहाँ वो नीनामा डॉक्टर है, उसने बोला कि मतलब सरकारी में नहीं गया वहाँ पे। तो वहाँ सुबह में 11 बजे आया, फिर 3 दिन में पट्टा चढ़ा। अच्छा। हाँ, 3 दिन में पट्टा चढ़ाया और फिर वहाँ से मतलब पट्टा चढ़ा तो जल्दी कर देंगे करके 100 रुपया उसमें पट्टा चढ़ा। 7 दिन हो गया। वो मतलब आता है लेकिन खुद की मर्जी से लिख के ले जाता है, कुछ पूछता भी नहीं कहीं। लेकिन ट्रैक्शन एक इलाज है, वो कम से कम जैसे फ्रैक्चर होता है तो 20 दिन तक टांग के रखना पड़ता है उस बच्चे को, और उसके साथ में जो दवाइयाँ देती है उसके पश्चात उसका प्लास्टर होता है। तो ये इलाज प्रॉपर दिया जा रहा था, लेकिन परिजनों के द्वारा जो है ना उनके साथ में जो रहते थे उनको तो समझा दिया था, लेकिन जो अन्य अटेंडर आए थे उनके द्वारा ये कंप्लेन की जा रही थी कि हमारे बच्चे को देखा नहीं जा रहा है, इलाज नहीं किया जा रहा है। लेकिन प्रॉपर तरीके से डेली डॉक्टर के द्वारा राउंड लिया जाता है और उसके जो भी परेशानी हुई उसके अनुसार और ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट बराबर चल रहा था, इसमें कोई किसी चिकित्सक की लापरवाही प्रदर्शित नहीं हो रही थी और नियमानुसार इलाज दिया जा रहा है। तो मरीजों की तरफ से यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बच्चे के परिजन की ओर से आरोप लगाए गए कि डॉक्टर देखने के लिए नहीं पहुंचा और लगातार लापरवाही इलाज में की गई है। लेकिन डॉक्टर से जब बात की गई तो उनकी तरफ से ये कहना है कि लगातार वहां पर पहुंच रहे थे और जिस तरह से वो फ्रैक्चर को लेकर बता रहे हैं कि पहले प्लास्टर कच्चे तरीके से बांधा जाता है, फिर उसके बाद पक्का बांधा जाता है। इलाज के लिए भी डॉक्टर लगातार पहुंच रहे थे, लेकिन उसके बाद भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और चलिए इसी पर अपडेट के लिए हमारे साथ झाबुआ से संवाददाता दशरथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दशरथ, पूरे मामले को लेकर अपडेट दीजिए ना, क्या जिला अस्पताल में इस तरह की लापरवाही हर बार देखी जाती है या फिर इस बार कोई नए आरोप जिला अस्पताल पर लग रहे हैं? जी बताना चाहूंगा मैं, ये जो जिला मुख्यालय का जो जिला चिकित्सालय है यहाँ पर ये पहला ऐसा केस नहीं, कई बार ऐसे केस देखे गए। और बात तो जब सामने निकल के आई जब गरीब पीड़ित बाप अपने बच्चों को लेकर जब अस्पताल पहुंचा, भर्ती किया गया, लेकिन डॉक्टर द्वारा उसकी सुनवाई नहीं की गई, सिर्फ कच्चा पट्टा बांध दिया गया और लेकिन और उसे देखने डॉक्टर तक नहीं पहुंचे। फिर उसके परिजन भी वहां पहुंचे, परिजनों ने सीएचएमओ से
गुहार लगाई, उनसे बात भी गई, लेकिन उनसे भी ढंग से उनको जवाब नहीं, जवाब नहीं दिया गया। वहीं आखिर पीड़ित जो पिता अपने बच्चों को थक हार करके घर वापस ले गया और आज कहीं ना कहीं वो अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपने बच्चों का इलाज करवाएगा। जी बिल्कुल दशरथ, देखिए जैसे कि आपने कहा कि ये कोई पहला केस नहीं है, इसके पहले भी कई केसेस यहाँ से सामने आ चुके हैं। हालांकि डॉक्टर की ओर से ये जो कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लगातार डॉक्टर्स का वहां पर राउंड रहता है और बेबुनियाद जो आरोप हैं वो डॉक्टर्स के ऊपर लगाए जा रहे हैं, मैनेजमेंट के ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर आगे जब शिकायत की गई तो अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? क्या जिला अस्पताल के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई कार्रवाई की जाएगी? जबकि हम लगातार बता रहे हैं कि स्वास्थ्य अधिकारी के संज्ञान में ये पूरा मामला है। वो बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं, जो जिला सीओ तो आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पलट झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कार्रवाई की तो दूर, यहाँ पर पहले कई ऐसे केस हो चुके हैं, किसी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो सिर्फ इन्हें बचाने में लगे हुए रहते हैं। ये पहला मामला ऐसा नहीं, जबकि अगर पूरे झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ, थांदला, पेटलाबाद, नेगनगर, ये तमाम अगर हॉस्पिटलों की बात करें तो यहाँ भी यही आलम है। यहाँ भी गरीबों को साथ ऐसा ही अन्याय किया जा रहा है, उनके बच्चों के साथ, उनके खुद के साथ ऐसा अन्याय होता है और उनको आखिर थक हार करके कोई सुविधा सरकारी अस्पताल में मिलती नहीं है और उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाना पड़ता है। जबकि शासन द्वारा कई योजना चलाई जा रही है गरीबों के लिए ताकि उनको निःशुल्क दवाई मिले, उनका इलाज हो सके। लेकिन जैसा कि आपने कहा किस तरह के केसेस पहले आ चुके हैं, तो क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ कार्रवाई की बात अभी तक की गई है इस मामले को लेकर, या इसके पहले जितने भी केसेस सामने आए हैं उनको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई इस अस्पताल पर की गई है क्या? नहीं, हालांकि आपको बताना चाहूंगा, थानला में भी कुछ दिन पूर्व वैसा मामला आया था, लेकिन कहीं कार्रवाई किसी को देखने को नहीं मिली। नहीं तो सीएमएचओ को कोई कार्रवाई हुई, ना सीएमएचओ साहब ने किसी पर कार्रवाई करी। सिर्फ जांच टीम जरूर बैठती है, जांच करती है और खाना पूर्ति करके चली आती है, लेकिन कोई कार्रवाई होती हुई दिखी नहीं है। जी ठीक है दर्शक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मासूम के 8 महीने बच्चे के पैर में फ्रैक्चर है। परिजनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि लापरवाही की जा रही है, इलाज के नाम पर एक सिरप की बोतल पकड़ा दी गई है और बच्चे को 6 दिन से भर्ती रखा गया है, लेकिन कोई इलाज अभी तक नहीं किया गया है। डॉक्टर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लगातार डॉक्टर्स राउंड पर पहुंचते हैं, बेबुनियाद आरोप परिजनों की ओर से लगाए जा रहे हैं मैनेजमेंट के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर। हालांकि जिस तरह से अभी आप सुन रहे थे, जानकारी ये मिल रही है कि ये कोई पहला केस नहीं है, जिला अस्पताल में इस तरह की लापरवाही पहले भी होती आई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस अस्पताल पर नहीं की गई। अब देखना ये होगा कि इस मामले के सामने आने के बाद क्या कोई कार्रवाई की जाती है। तो महासमुंद, मऊ और झाबुआ तीनों ही जगह समस्या ऐसी है जिन पर जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। महासमुंद जहां पर महानदी का अस्तित्व खतरे में है, यहां पर लगातार रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है, अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, लेकिन कार्रवाई में लापरवाही बरती जा रही। तो वहीं मऊ और अगर झाबुआ की बात की जाए, दोनों ही जगह स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बदहाल स्थिति में है, दोनों ही जगह अस्पतालों में लापरवाही पाई गई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। देखना ये होगा कि इन समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।